हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे हम लोग। इसमें क्या है, इसमें निम्न स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर क्या करना है, हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। उसके बाद दूसरा है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या करना है, हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। उसके बाद थर्ड है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या करना है, पता करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले को पता करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर क्या करेंगे, विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो क्या करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कि कोई जिसे हम लोग मान लेते हैं ए और बी। इसे क्या मान लेते हैं, ए, ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, ए बिंदु पे क्या है, प्लस आवेश चार्ज है। ए बिंदु पे क्या है, प्लस आवेश चार्ज है, और बी बिंदु पे क्या है, माइनस आवेश चार्ज है। ठीक, क्या हमने कहा कि माना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण दो आवेश, हमने क्या कहा कि विद्युत द्विध्रुव से मिलकर दो आवेश बने हुए हैं। ठीक है, जिसे हमने क्या मान लिया, प्लस आवेश और यहाँ पे क्या है, माइनस आवेश। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसके बीच की जो बिंदु है, इसे बीच की जो बिंदु है जिसे हम सेंटर बोलते हैं, उसे क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ओ मान लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, विद्युत विभव कहाँ ज्ञात करनी है, विद्युत विभव हमें कहाँ ज्ञात करनी है, इस पी बिंदु पे। इस पी बिंदु पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि O से R दूरी पे क्या है, P बिंदु स्थित है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, O से R दूरी पर P बिंदु स्थित है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि B से O की दूरी क्या है, 2B से O की दूरी हम लोग मान लेते हैं कि L है। ठीक, स्मॉल L। उसके बाद क्या मान लेंगे कि जितना इस तरफ दूरी है B से O की तरफ, वो उतना ही दूरी का क्या है, O से A की तरफ भी है। तो इसे भी क्या मान लेते हैं, L डिस्टेंस, L दूरी इसे भी मान लेते हैं। ठीक, तो अब दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, B से A की दूरी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी, 2L हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि O से और P की जो दूरी हम लोग मान लिए हैं R, तो R और प्लस L मिलकर क्या हो जाएगा, B से और P की दूरी। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि B से P की दूरी क्या हो गई है, B से P की दूरी क्या हो गई है, R प्लस L मान लिए। ठीक, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि A से P की दूरी क्या हो जाएगी, A से P की दूरी, जब O से और P की दूरी टोटल R है, तो और O से A की दूरी क्या है, L है, तो हम लोग माइनस कर देंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस L। ये क्या हो गई, डिस्टेंस R माइनस L हो गई। कहाँ से कहाँ तक, तो A से P की दूरी क्या हो गई, R माइनस L। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। ये फिगर, हमने फिगर में क्या लिया कि मान लिए कि दो आवेश हैं, कौन कौन से, प्लस आवेश चार्ज है और माइनस आवेश है। ठीक, उसके बाद क्या किए हैं कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, और दोनों का सेंटर क्या मान लिए हैं हम लोग, O मान लिए। तो B से O की दूरी क्या हो गई, L, और O से और A की दूरी क्या हो गई,
ये भी L हो गया, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 2L हो गए। ठीक, उसके बाद B से और P की दूरी हम लोग क्या मान लिए हैं R प्लस L। ठीक, R प्लस L मान लिए हैं, और O से और P की दूरी क्या है R है। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि माना विद्युत द्विध्रुव से मिलकर दो आवेश प्लस Q और माइनस Q हैं। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे कि O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि जहां क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस आवेश प्लस Q आवेश के कारण बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेंगे कि VA क्या करना है, हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा VA हो जाएगा। ठीक, VA हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 1, ये होता है 1 प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K ले लेंगे। K क्यों ले लेंगे, निर्वात के लिए, वायु के लिए क्या हो जाएगा K इंटू Q बाई, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस Q आवेश ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। ठीक, R माइनस L, तो ये क्या हो गया R माइनस L, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे माइनस आवेश के कारण, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, क्या लिखेंगे विद्युत विभव क्या हो जाएगा, माइनस के कारण कि VB इक्वल टू क्या हो जाएगा अब माइनस Q, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू, अब क्या हो जाएगा Q बाई, यहाँ पे डिस्टेंस क्या माने हैं R प्लस L, तो ये हो जाएगा R प्लस L, ये हो गया R प्लस L। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुल विद्युत विभव पता करेंगे, क्या करेंगे कुल विद्युत विभव पता करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं।
यहाँ पे अब हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर, बिंदु P पर, अक्षीय बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, विभव क्या हो जाएगा, कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, ये हो जाएगा। अक्षीय बिंदु पर कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा, P पर V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसका सभी वी ए और वी बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये कि +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ये क्या हो जाएगा Q/R-L। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस ये क्या है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा के इंटू क्या हो जाएगा के इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा के Q/R+L, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है Q और Q है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या है कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या हो जाएगा, अब इसका काम खत्म हो गया तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि V इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 नहीं Q ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। उसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा बड़े वाले से। उसके बाद क्या लिखेंगे 1/R-L, और ये माइनस प्लस के साथ आके क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे, तो माइनस ये क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा R+L, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ब्रैकेट में क्या रहेगा R+L आ जाएगा इस तरफ। अगर हम लोग दोनों को क्या ले लेंगे एलसीएम, तो अब माइनस ये क्या हो जाएगा R-L आ जाएगा इस तरफ। उसके बाद क्या हो जाएगा R² माइनस L²। ठीक, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो गया R+L, ये क्या हो गया R+L माइनस R और प्लस ये क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा L बाई, अब क्या हो गया सॉरी ये कॉमन ले लेते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R+L माइनस R+L बाई ये क्या हो गया R² माइनस L², ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से यहाँ क्या क्या कट रहा है, तो R से R क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और L क्या हो गया 2L हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू अब क्या हो जाएगा 2L बाई ये क्या हो गया R² माइनस L²। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू होता है 2QL। ये क्या होता है P इक्वल टू क्या होता है 2Q इंटू L, 2Q इंटू L होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि 2Q इंटू L है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे V इक्वल टू लिखेंगे कि
1/4πε0 इंटू के, ये हो गया। इंटू अब क्या लिखेंगे 2q इंटू एल बाई, ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि r का जो डिस्टेंस है वो क्या है, l से बहुत बड़ा है। क्या है, r इज ग्रेटर देन, क्या है, r इज ग्रेटर देन l। जहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, n को नगण्य, क्या है ये l, क्या है l को l नगण्य होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं l इक्वल टू 0 मान लेते हैं, l इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मिटाते हैं, ये हो जाएगा अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2ql के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग p, तो ये क्या हो गया v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, 2ql के जगह पे क्या हो गया p, क्या हो गया p बाई, अब क्या हो गया l को क्या हो गया, l तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, k को क्या मानेंगे, k क्या है, निर्वात है, k इक्वल टू क्या है, निर्वात, k को क्या माने हैं, निर्वात माने हैं, तो k इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे फाइनल हम लोगों का वैल्यू क्या आ गई, v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p बाई क्या हो गया r स्क्वायर, ये आ गया। और यही हमारा क्या है, यही हमारा है कि बिंदु P पर क्या है, अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पे क्या है, विद्युत विभव है। ठीक, ये क्या है, विद्युत विभव अक्षीय रेखा पर, अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर क्या है, विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है।